पे जाइए और उसे जाके कहिए अल्लाह के नाम पर दे। पहले देने के लिए 10 बातें सुनाएगा, फिर गालियां भी दे देगा, कहेगा परा हट गाकी दा वक्त है, फिर कहेगा चल फिर आवी, उन्हें कहा यार अभी दे दे, दोबारा कौन आएगा। अपनी रेडी का जायजा लेगा, नीचे झांक के देखेगा, फिर वो डस्टबिन वो कचरे के डब्बे में देखेगा, कोई गला सड़ा फ्रूट पड़ा हो, फिर एक दाना उठाएगा, कीड़े भी उसमें नजर आएंगे, दागी का तो के साफ करके खा ली। उसने दाना वो दागी अपने हाथ पे रखा, का किसके नाम पे दिया, का अल्लाह के नाम पर। फिर अपनी जेब में हाथ डाल के 100 रुपया निकाला, कहने लगे मियाँ 100 रुपए के दाने मेरे बच्चों के लिए दे दे, फ्रूट बच्चों के लिए दे दे। अब उसके तेवर ही बदल गए, नोट की चमक देख के कहने लगा अपनी मर्जी से लेगा या मैं अपनी मर्जी से डाल के दूं, मेरे पर एतबार है ना। कहाँ सारी रेडी, कहेगा कहाँ से डालूं, ये डाल दूं ये डाल दूं, फिर देगा, फिर अपने साफे से साफ करेगा, फिर तोलने के बाद कहेगा छटाक मैंने तुझे ज्यादा ही दे दिया, फिर तोलने के बाद थैली में डालेगा, कहेगा तसल्ली है हाजी साहब पैसे रहने दो, पैसे बाद में आ जाएंगे। देने के बाद कहेगा लो जी फिर सलाम अलैकुम, अगर जरूरत पड़े तो फोन नंबर ले लो इतला कर देना। अल्लाह अकबर। फकीर ने अपने हाथ में जो अल्लाह के नाम पर दाना फ्रूट का दिया था वो रखा, थैली की गिरा खोली, जो उसने अपनी जात के लिए फ्रूट लिया था वो उसने अपने हाथ में रखा और आसमान की तरफ देख कर रोने लग गया। या अल्लाह देख ले इसके दिल के अंदर तेरी कितनी मोहब्बत है, मैंने अपने नाम पर मांगा मुझे ये दे दिया, तेरे नाम पर मांगा मुझे ये दे दिया। जब तक मेरे कपड़े में सुराख नहीं हो जाएंगे मुझे अल्लाह याद नहीं आता। मेरे भाइयों ज़कात देनी हो किसी को दरवाजे पर बुला कर ना दो, उसके दरवाजे पर जाके दो और इस अंदाज से ज़कात दो कि उसे पता ही ना लगे मेरे ऊपर कौन करम करके गया है, मेरे घर के बावर्ची खाने की ज़रूरतें कौन पूरी करके गया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों ज़कात देने का तरीका क्या, हर कोई देगा, कोई फितराना देगा, कोई सदका देगा, दुकान पर बुला कर ना दो, खुद चले जाओ, रात के अंधेरे में जाओ मेरे अजीज़ों, जाकर सामान का थैला रखो, दरवाज़ा बजाओ, रुखसत हो जाओ, तुझे बस तूने पहुंचा दिया, दरवाजा खुलेगा, गरीब निकलेगा, गरीबड़ी निकलेगी, यतीम निकलेंगे, बेवा झांक के देखेगी, थैला उठाकर कहेगी या अल्लाह कहां से आया, बस लेकर जब अंदर जाएगी और उसकी जुबान से इतना निकल गया अल्लाह देने वाले का भला कर दे, ये भला तेरे साथ मेरे अजीजों मकनातीस की तरह चिमट जाएगा, ये भला उस वक्त तक तेरे साथ रहेगा जब तक तुझे जन्नत की चौखट पार नहीं करा देगा। सैयदना उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मोहल्ले में कोई गरीब रहता था, आपने अपने भांजे को बुलाया, हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह अन्हु, जाओ मदीने में जाके देखो उर्वा का किला मकान महफूज है। अल्लाह अकबर। भतीजे भांजे को बुलाया, उर्वा का जी खाला जी का वो सामने गली में एक गरीब रहता है, ये राशन का थैला उसके घर जाके दे, 3 बातों का ख्याल करना, यूं ज़कात देनी है, 3 बातों का ख्याल करना, पहला जाकर उसे मेरा तारुफ नहीं कराना, दूसरा थैला उसके हाथ में नहीं पकड़ाना, दूसरा चीज अमानत देने के बाद उसके पास खड़े होकर उसे दुआ का नहीं कहना, ठीक है माँ। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली का पैगाम लेकर हजरत उर्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले गए, जाके थैला दे के वापिस आए, आके रसूलुल्लाह के दरवाजे की चौखट पे बैठ गए, कहने लगे अम्मा नहीं जाने का ये आपने जो झोली में बात छुपा रखी है, अम्मा इसे ज़ाहिर कर ताकि कमालिया वालों पर भी एहसान हो जाए। अम्मा ने फरमाया बेटे जब भी अल्लाह के नाम पे दिया करो, 3 बातों का ख्याल किया करो, देने वाला लेने वाले को अपना तारुफ ना कराए, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, आज गिनती के दिन अच्छे हैं, कल मंदे अच्छे। अगर ज़कात लेने वाला कल अमीर हो जाता, मेरे घर के पास से गुजर के सर झुकाता, कहता इस घर से मुझे ज़कात मिला करती थी, मुझे तो अल्लाह ने उस नबी की घरवाली बनाया जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों को जलील करने नहीं आया, लोगों को इज्जत देने के लिए आया। फिर आपने फरमाया बेटे मैंने उसके हाथ में थैला इसलिए नहीं पकड़वाया कि अगर वो थैला हाथ में पकड़ता, तेरा देने वाला हाथ ऊपर होता, उसका नीचे हो जाता, वो एहसास नदामत पर आंसू निकालता, गरीब की इज्जत का जनाजा निकलता, अर्श वाला आयशा से नाराज हो जाता। फरमाया बेटे मैंने दुआ का इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैंने उसे राशन दिया, उसने मुझे दुआ दे दी, अदला बदला पूरा हो गया। बेटे राशन दे के दुआ की उम्मीद न रख, हमने राशन का बदला दुआ से नहीं लेना बल्कि अर्श वाले खुदा से लेना।
लोगों बस 1-2 मिनट की बात है, भाई निसार साहब की वालदा मोहतरमा हमारी माँ दुनिया से रुखसत हो गई, दुआओं वाली मशीन चली गई। मेरे चांद मेरे भाइयों, आज आपसे बहन एक है, भाई 6, आज आपसे गुजारिश करके जा रहा हूँ, माँ भी चली गई, अब्बा जान भी चले गए, घर सुना सुना, घर खाली खाली हो गया। मौलाना अम्मा याद आए कब्रिस्तान जाओ, मौला अब्बा याद आए कब्रिस्तान जाओ, वो तो तेरा हक है, तुझे जाना पड़ेगा, जितना हो सके पढ़ के आना पड़ेगा। लेकिन एक मेरे अजीजों, आज माँ बाप के दीदार का तुम्हें नया तरीका बतलाओ। जब तुम्हें माँ याद आया करे, 6 भाई अपनी बहन को दावत पर बुला लिया करो, उसे अपने दरमियान में बैठ के खाना खिलाया करो। क्या करो, मुर्गे तो तेरे घर में भी बहुत पक्के हैं, सालन तो तेरे घर में भी बहुत पक्का है, तुझे अपने दरमियान बिठाने का, मस्जिद दरमियान बिठाने के लिए इसलिए बुलाया। आज सारा दिन हो गया, हमें माँ याद आ रही थी, हमने तुझे बुलाया तो हमारे दरमियान में आके बैठ, तुझे देखते रहेंगे, तेरे चेहरे में माँ का चेहरा नजर आता रहेगा। और मेरे चांद मेरे निसार मेरे जबान और मेरे भाइयों, अगर अब्बा याद आए तो सारे भाई शाम को एक बैठक में इकट्ठे हो जाया करो, एक दूसरे के चेहरे को देखा करो, चाय की प्याली भी मिल जाएगी तुम्हें, भाइयों के चेहरे में बाप का दीदार भी मिल जाएगा। माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए, अब हमें क्या अमल करना चाहिए कि उनकी कब्र ठंडी हो। ऐसे काम करो कि सदका जारिया, अल्लाह अकबर, कोई फिलाही इदारा, कोई ट्रस्ट, नेकी के काम तो बहुत करते हो, और कोई रिफाए आमा के काम, कोई मदरसा बनवा दो, ऐसी जगह जहाँ पानी के मीठे पानी का इंतजाम नहीं, पानी का कुआं नल हैंडपंप लगा दो, ऐसी जगह जिस मस्जिद के अंदर मोटर का इंतजाम नहीं, वह पानी के लिए मोटर लगवा दीजिए। यकीन जानो, चिड़िया पानी के कतरे पीती रहेगी, वुजू करने वाला वुजू करता रहेगा, नमाज के सजदे वो करेगा, सवाब कब्र के अंदर जाता रहेगा। एक मौलवी साहब के पास उनके नमाजी मस्जिद में आए और देर से आए, मौलवी साहब कहने लगे, मियाँ कहाँ चले गए थे? कहने लगे, बेटे के कमरे में एसी नहीं था, लगवाने गया। अल्लाह अकबर, मौलाना ने हाथ पकड़ा, कहने लगे सटिया गया, बेटे की जुदाई का दिमाग पे बोझ पड़ गया। फरमाने लगे, 4 दिन पहले आपके बेटे का जनाजा उठा, कौन से कमरे में आप एसी लगवाने गए? मौलवी साहब, अल्लाह अकबर, मेरे ड्राइंग रूम में, मेरे स्लीपिंग रूम में, मेरे डाइनिंग हॉल में, मेरे ऑफिस में, हर कमरे में एसी है। बेटे के कमरे में एसी लगवाने गया। मौला कहने लगे, बता तो सही एसी कहाँ लगवाया? कि बेटा कब्र में चला गया, एसी मैंने मस्जिद के अंदर लगा दिया, ठंडी हवा नमाजियों पे पड़ती रहेगी, एसी मस्जिद में लगेगा, ठंडी हवा मेरे बेटे की कब्र के अंदर जाती रहेगी। बस मेरे भाई अजीजों, जीना थोड़ा है, मरना ज्यादा है। पता नहीं मेरे अजीजों, दोबारा यहाँ किसी गमी खुशी में आने का मौका मिले भी ना मिले, जिंदगी साथ दे या ना दे, लेकिन एक दूसरे से दुआओं की दरखास्त करके चले जाओ। अल्लाह अकबर। माँ बाप जिनके चले गए, हाथ उठाने में देर न करना, और जिनके मौजूद हैं पैरों में बैठने में देर न करना। अगर चाहते हो दुनिया के अंदर कामयाबी, चाहते हो दुनिया के अंदर इज्जत, तो अपने माँ बाप की दुआएं लो, अपने माँ बाप के कदमों में बैठो। और लोगों, माँ बाप के हक में से एक हक ये कि रोजाना वो कब्रिस्तान जाओ, माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करो, अल्लाह 2 इनाम अता फरमाएगा। अम्मा अब्बा की कब्र को देख के आएंगे, अल्लाह रिज़्क़ की तंगी दूर करेगा, माल में बरकत अता फरमाएगा। ओ लोगों, माँ बाप की कब्र की ज़ियारत पर रिज़्क़ की तंगियां दूर हो जाती हैं। जो अपनी हलाल कमाई में से माँ बाप को खिलाएगा, बताओ अल्लाह उसे क्या क्या अता फरमाएगा। मेरे अजीजों, आज जो दुनिया से चले गए, उनके लिए भी अल्लाह से दुआ करनी है, और अपने गुनाहों पर भी अल्लाह से माफी मांगनी है। ये आखिरी अफ्तारी अशरा रहमत वाले अशरे की, इसके बाद अगले साल पता नहीं रमजान तो आएगा, हम हुए या ना हुए, लेकिन आज इस अफ्तारी के दस्तरखान पे अल्लाह को ऐसे रो के दिखा दो, अल्लाह से ऐसे मांग के दिखा दो। बेटा रोए, बेटी रोए, माँ को प्यार आ जाता है, गुनाहगार रोने लग जाए, अर्श वाले को प्यार आ जाता है। सारा मजमा अल्लाह के दरबार में 3 मरतबा अपने गुनाहों की माफी मांग के कहे, या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दीजिए या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दीजिए या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, गलती कोताही सुदर गुजर फरमा, और वालिदैन के अल्लाह हाजी मंजूर साहब, उनकी अहलिया मोहतरमा अम्मा जान के अल्लाह मग़फ़िरत फरमा, कुल बरादरी रिश्तेदार में जो जो फौत हो गए, अल्लाह उनके तमाम की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, बस यही है जो मरने वालों के लिए सदका जारी है। अल्लाह के दरबार में हाथ उठाएंगे, अपने लिए मांगेंगे, सारी उम्मत के लिए मांगेंगे इंशाअल्लाह। पढ़े दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद।